हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन सर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन द क्लास, आइदर यू आर ऑफलाइन और ऑनलाइन। आई थिंक डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अभी तक के जितने भी कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का बेस आपका वही रहता है कि इन द डायरेक्ट स्पीच हम लोग क्या देखते हैं, एग्जैक्ट वर्ड हम लोग सेम टू सेम हम लोग लिख देते हैं, बट इनडायरेक्ट स्पीच में उसी चीज़ को हम लोग जो है अपने वर्ड्स में, इन आवर ओन वर्ड्स वी ट्राई टू टेल। ये आपका कॉन्सेप्ट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हमेशा से रहता है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सेंटेंस आपके कैसे भी हो जाते हैं। तो अभी तक का आपने देख रखा है असर्टिव सेंटेंस, दैट मीन्स अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कैसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग चेंज करते हैं, कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करना पड़ता है, अभी तक आप देख चुके हैं। अब आज हमारा जो है बिल्कुल ही डिफरेंट आपका है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में आपका ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये तो आप लोगों को क्लियर होगा कि चाहे आप इसको डायरेक्ट स्पीच कहो, इनडायरेक्ट स्पीच कहो, या डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन और स्पीच में लेके जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना है, बोथ आर सेम, दोनों ही आपके सेम होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आज हम लोग समझते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो आप लोगों को सेंटेंस आपने देखा होगा, सेंटेंस का अगर वीडियोज आप देखेंगे, सेंटेंस की क्लासेस आपने ली हैं, उसमें आप लोगों को समझाया गया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, जैसे वो आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं, आज्ञात्मक वाक्य जिसे भी कहते हैं हम लोग, ये ठीक है। तो उसी उन्हीं वही सब सेंटेंस आपके होते हैं, लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वो कौन कौन से रूल्स जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है, इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। इम्पेरेटिव सेंटेंस जैसे आप देख रहे हैं, ये आज्ञा सूचक वाक्य है, तो इसमें आपका ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस, सजेशन, फॉरबिड, ये सब। फॉरबिड मीन्स आपका जो है मना करना, मनाही की बात होती है। तो इसमें आपका ये सारी चीज़ें आपको सामने आती हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में। अब इसमें कुछ रूल्स हैं जिसे कि हमें फॉलो करना पड़ता है, जस्ट लाइक रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। यहाँ बहुत ध्यान से आप समझेंगे। ये आपको मालूम है कि डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट आपके होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग समझेंगे। आप लोग डायरेक्ट स्पीच में जो आपका कोटेशन के बाहर होता है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच, और जो कोटेशन मार्क्स के अंदर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टेड आपका स्पीच होता है, ठीक है ना। अब हम समझते हैं ये जो रूल्स आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच चेंजेस टू ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, फॉरबिड, ईटीसी। यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जैसे सेड है, सेड दिया हुआ है, ये सब आपके सेड है, से है, ये सब हम लोग ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, फॉरबिड में हम लोग चेंज करते हैं। लेकिन दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस। वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको बोलता है। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस आपका ऑर्डर का है तो उसमें आपको सेट की जगह पे आप ऑर्डर यूज करेंगे। अगर आपका रिक्वेस्ट में है तो आपको रिक्वेस्ट यूज करना पड़ेगा। एडवाइस है तो एडवाइस यूज करेंगे। अगर सजेशन दिया जा रहा है तो सजेशन आप यूज करेंगे जगह पे। और अगर आपका मना ही हो रही है, यानी कि मना किया जा रहा है, तो वहाँ पर हम लोग नॉट टू या फॉरबिड हम लोग यूज करते हैं। फॉरबिड इसका सेकंड फॉर्म आपका होता है पास्ट टेंस का। और सेकंड इसमें क्या है रूल्स, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब इन डायरेक्ट स्पीच। अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, कभी कभी आप देखते हैं उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सीधे आपका स्पीकर बोल रहा होता है, ठीक है ना, उसमें तो उसमें ऑब्जेक्ट, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो वहां पे हम लोग को ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट जो हम लोग यूज करते हैं, पुट ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन इन द इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय हमको फर्स्ट पर्सन, जैसे कि आई आपका है, ठीक है, आई हो गया या वी, इसकी जगह पे हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या रूल्स है, रिमूव कॉमा इनटू डबल इन्वर्टेड कॉमा विथ टू प्लस इन्फिनेटिव वी1 फॉर्म। वी1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये आप लोग जब इन्फिनेटिव का आपने देखा होगा, पढ़े होंगे क्लासेस में, वीडियो में आपने देखा होगा कि टू प्लस इन्फिनेटिव वहाँ पर हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पे टू प्लस इन्फिनेटिव हमें यूज करना पड़ेगा, कहाँ पे, कॉमा इनटू डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे। दैट मीन्स एज ए कंजक्शन हमें यहाँ पे टू प्लस इन्फिनेटिव यूज करना पड़ेगा। टू तो यूज करेंगे, साथ में आपको वी1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं जब इसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिमूव प्लीज काइंडली विथ टू प्लस इन्फिनेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर आपको प्लीज या काइंडली आ रहा है, उसे हमको रिमूव करना होता है टू प्लस इन्फिनेटिव के साथ में। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस, डू नॉट, नॉट टू। डू नॉट जो होता है रिपोर्टिंग नेगेटिव सेंटेंस में, उसमें डू नॉट को हम लोग नॉट टू में हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है।
यूज इन प्लेस ऑफ नॉट टू, अगर आप नॉट टू आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो नॉट टू की जगह पे आप अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस फॉरबिड, फॉरबिड्स, फॉरबिड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। रिमूव डू इफ यूज बिफोर वर्ब इनडायरेक्टली, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस दैट मीन जो कोटेशन मार्क्स के अंदर आपको जो आपके उसमें सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, अगर उसमें वर्ब के पहले डू वर्ड आया हुआ है, डू भी आपका वर्ब है और जो वर्ब तो होता ही है वो रहेगा ही, अगर वर्ब से पहले एक वर्ब आपका और आता है तो इस वर्ब को हम लोग जो है रिमूव कर देते हैं। जब इनडायरेक्ट बनाते समय ये डू वर्ब आपका रिमूव हो जाता है, क्योंकि दो दो वर्ब एक साथ हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ये आपका अपने आप रिमूव हो जाएगा, ये अंडरस्टूड होता है। एंड द लास्ट वन, गेटिंग एनी कंफ्यूजन, अगर आपको किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन होता है, जैसे कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस कभी कभी ऑर्डर वाले होते हैं, लगता है वो एडवाइस दे रहे हैं कि ऑर्डर दे रहे हैं, समझ में आपको नहीं आ रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आपको सजेशन दिया जा रहा है, प्रपोज किया जा रहा है, व्हाटएवर, अगर आपको नहीं मालूम है तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द टेंस आप आस्क या आस्क लगा सकते हैं फॉर द रिपोर्टिंग वर्ब। कहीं रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे आप आस्क लगा देते हैं, आस्क लगा सकते हैं या आस्क दे, अकॉर्डिंग टू द टेंस जैसा आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या कह रहा है, क्या आपको यूज करना है, कौन सा टेंस यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर देंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप 100% श्योर हैं, तो आप इसमें से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, फॉरवर्ड में से कुछ भी आप इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया इसके रूल्स। अब हम समझेंगे इसको, कुछ आप एक एक करके आपको हम एग्जाम्पल समझाते हैं। एग्जाम्पल आपका ये कौन से, ये बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स आपको तभी समझ में आएंगे जब इसके रूल्स आपको समझ में आएंगे। तो आपको इसके स्क्रीनशॉट लेना है, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन है, ऑफलाइन इसको भी आप लोग कॉपी में अपने नोट कर लो, जिससे कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में न रहे। जब एग्जाम्पल समझाएंगे, एग्जाम्पल्स में इन्हीं सारे रूल्स को आपको आज फॉलो करना है। इसके पहले जो रूल्स बताए थे वो रूल्स आपको फॉलो नहीं करना है। हाँ, जो बेसिक रूल्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आपको फॉलो करना है कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय वो सारी चीज़ें हम लोग अपने वर्ड्स में हम लोग कहते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते समय इन सब चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ता है, जो हम लोग इंटरोगेटिव या असर्टिव सेंटेंस में हम लोग वो चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे थे, इसमें वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, एग्जाम्पल्स आपका अब ये क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझेंगे। ये है अकॉर्डिंग टू द रूल, जो भी रूल्स बताए हैं उसी रूल्स के अकॉर्डिंग इसे आपको फॉर्म करना है। द टीचर सेड टू रवि, द टीचर सेड टू रवि सेट डाउन। अब इससे आपको क्या लग रहा है, सेंटेंस कैसा है ये? टीचर रवि से कह रहा है, टीचर रवि से, रवि एक स्टूडेंट है, टीचर रवि से जो है रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, जो एडवाइस दे सकता है या ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, तो टीचर क्लास में है, रवि क्या कर रहा है कि बैठ जाओ, यहाँ पे आप ऑर्डर यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, द टीचर, यहाँ पे सेट टू आया हुआ है, सेट टू की जगह पे यहाँ पे हम लोग ऑर्डर यूज करेंगे। द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड रवि। अब यहाँ पे बताए थे आपको अकॉर्डिंग टू द रूल, जहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे टू प्लस इन्फिनिटिव हम लोग यूज करेंगे। तो टीचर ऑर्डर्ड रवि टू, अब यहाँ पे ये वर्ब है, वर्ब का फॉर्म वीगन फॉर्म होगा, टू सिट डाउन, टू सिट डाउन। क्लियर? द टीचर ऑर्डर्ड रवि, द टीचर ऑर्डर्ड रवि टू सिट डाउन। यहाँ पे, यहाँ सेट टू जगह पे हमने ऑर्डर यूज किया, क्योंकि सेंटेंस आपका यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, इस सेंटेंस में बैठने के लिए कहा जा रहा है। द टीचर ऑर्डर्ड रवि टू सिट डाउन, टू क्यों यूज किया गया है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, कॉमा यहाँ पे डबल इन्वर्टेड, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टू यूज करते हैं, प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में क्या होता है, टू प्लस इन्फिनिटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो वर्ब क्या है इसमें, सिट है, टू सिट डाउन। द टीचर ऑर्डर रवि टू सिट डाउन। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, कृष्णा सेड प्ले विथ योर टॉयज कविता। अब कृष्णा कहता है, कृष्णा क्या कह रहा है, कृष्णा सेड प्ले विथ योर टॉयज कविता, कविता से कह रहा है
कि तुम अपने खिलौनों से खेलो। अब आपको अभी अभी स्टार्टिंग बताए थे, कुछ सेंटेंस आपके ऐसे हो जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है इधर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कविता को, जो कविता आपका ऑब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। कृष्णा सर यहाँ पे उसको एडवाइस कर रहे हैं या सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, दो बोथ आर फ्रेंड्स, कृष्णा है और कविता दोनों फ्रेंड्स हैं, तो कृष्णा अपने फ्रेंड को यहाँ पे एडवाइस कर रहा है। कृष्णा सजेस्टेड, सजेस्ट कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, प्रपोजल दे रहा है। कृष्णा सजेस्टेड किसको कर रहा है, कविता को। कृष्णा सजेस्टेड कविता टू प्ले विथ। अब योर किसके लिए आया हुआ है, योर आपका सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट आपका कविता है, बेशक कविता आपका यहाँ पाया हुआ लेकिन कविता के लिए यूज हुआ है, तो कविता, कविता का जो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, ये आपका फेमिनिन जेंडर है सी, और सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, सी का हर। टू प्ले विथ हर ट्वाइस, क्लियर। कृष्णा सजेस्टेड कविता टू प्ले विथ हर ट्वाइस। नेक्स्ट है आपका ही सेड टू मी ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ही सेड टू मी ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कभी कभी पानी मांगते हैं आप जो है, ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो वहाँ पे आप रिक्वेस्ट यूज नहीं करेंगे, और जहाँ पे प्लीज या काइंडली यूज होता है वहाँ पे हम लोग ऑर्डर नहीं यूज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट यूज करना होगा। तो ये सेंटेंस में ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा एक ग्लास पानी दो, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, वो मुझसे ऑर्डर सीधे कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑर्डर्ड। ही सेड टू की जगह पे हम लोग ऑर्डर्ड यूज करेंगे, ही ऑर्डर्ड मी। अब यहाँ पे जो कॉमा, यहाँ पे टू प्लस इन्फिनिटिव आ जाएगा। ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ही, क्योंकि वो पानी अपने लिए मंगा रहा है तो इसके लिए ही के लिए आप यहाँ पे हिम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हिम नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे कुछ इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये आपका अंडरस्टूड है, ठीक है ना। ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। टूज फॉलो किया जा रहा है, टू प्लस इन्फिनिटिव यूज किया जा रहा है, टू यहाँ पे यूज किया गया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब सेम सेंटेंस यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगला है ही सेड टू मी प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे प्लीज वर्ड यूज में प्लीज यूज नहीं किया गया था, यहाँ पे ऑर्डर इसलिए किए हम लोग, लेकिन जब यहाँ पे प्लीज यूज कर दिया गया है तो यहाँ पे हम लोग सेड टू की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्ट यूज करेंगे। ही सेड टू मी, ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी टू, मी किसके लिए आया हुआ है, मी आपका यहाँ पे, मी आपका फर्स्ट पर्सन, तो मी आपका आया हुआ है अकॉर्डिंग टू द, हमेशा जो सब्जेक्ट के बताए हैं आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट में, कि जो आपका मी यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही है, तो ही आपका सब्जेक्ट है, इसका जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, क्लियर। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। मी आपका जो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, ये यहाँ पे आया हुआ है, अकॉर्डिंग चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही आपका मैस्कुलिन जेंडर है, तो ही इसका आपका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिम। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, क्लियर। नेक्स्ट आपका है राहुल सेड कंसल्ट ए डॉक्टर। राहुल सेड कंसल्ट अ डॉक्टर। राहुल ने कहा डॉक्टर से परामर्श लो। तो राहुल यहाँ पे क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका छुपा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट जब आपका छुपा होता है तो वहाँ पे खुद के लिए, दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। राहुल सेड, राहुल सजेस्टेड, मी आप लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में यूज कर सकते हैं। राहुल सजेस्टेड मी टू कंसल्ट अ
राहुल सजेस्टेड मी टू कंसल्ट ए डॉक्टर। अब यहाँ पे मी हमने आज ऑब्जेक्टिव उसमें यूज कर दिया क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। आप लोग बताए थे जब आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो उसको हम लोग एज ए फर्स्ट पर्सन हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, राहुल सजेस्टेड मी या राहुल मी की जगह पे आप अस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट ओनली फॉर फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट एज ए फर्स्ट पर्सन को ही हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, राहुल सजेस्टेड मी टू कंसल्ट मी ए डॉक्टर, टू कंसल्ट राहुल सजेस्टेड मी टू कंसल्ट डॉक्टर। राहुल ने हमें सजेस्ट किया कि एक डॉक्टर से आप परामर्श लो। क्लियर। अब फ्यू एग्जांपल्स आपको और भी दे रहे हैं, उससे आपका क्लियर होता जाएगा। डोंट स्किप द वीडियोस, हमेशा आप लोग उसे कहते हैं क्लास को बहुत ही ध्यान से आप लोग इसको समझो जो है, बहुत ही ध्यान से। आप ऑफलाइन है आपको बहुत ध्यान से समझना है, ऑनलाइन जो है उनके लिए भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी यहाँ बताया जा रहा है एग्जाम्पल्स को आप समझिए। एग्जाम्पल को समझने के साथ साथ आप इसके रूल्स को भी फॉलो करते रहें, जो कुछ आपने स्क्रीनशॉट लिया है या अपने कॉपी में आप लोग नोट किए हैं। और फिर एग्जाम्पल्स आपको और भी दे रहे हैं, इससे आपको ये सब क्लियर होते जाएंगे। Friends, few examples are before you. Sonu said to Komal, Sonu said to Komal, take medicine regularly. यहाँ पे सोनू जो है कोमल को एडवाइस दे रहा है टेक मेडिसिन रेगुलरली। अगर आप किसी को कह रहे हैं कि दवा रेगुलर लिया करो, यानी कि आप यहाँ पे एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, टेक मेडिसिन रेगुलरली। तो सोनू सेड टू जगह पे क्या यूज करेंगे हम लोग, एडवाइज्ड। सोनू एडवाइज्ड कोमल, सोनू एडवाइज्ड कोमल टू प्लस इन्फिनेटिव यूज करेंगे टू टेक। जब टू प्लस इन्फिनेटिव यूज करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सी एडवाइज्ड कोमल टू टेक मेडिसिन, मेडिसिन रेगुलरली। वन थिंग मोर, अभी आप लोगों को बताए थे रूल्स में कि अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये सेंटेंस आपका इंपेरेटिव सेंटेंस कैसा है, ऑर्डर दे रहा है कि एडवाइस कर रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सेट टू की जगह पे आप अगर आस्क लिख देंगे, जैसे आपका सेड आया हुआ पास्ट में है, तो यहाँ पे अगर आस्क लिख देंगे, सोनू आस्क्ड कोमल, तब भी आपका सही है, गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन गलत आपको नहीं लिखना है। सोनू एडवाइस लिखा, यहाँ पे आप आस्क्ड भी लिख सकते हैं, सोनू आस्क्ड कोमल टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। या सोनू, अगर आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये आपका इसमें एडवाइस दे रहे हैं, तो आप एडवाइस लिख सकते हैं, सोनू एडवाइज्ड कोमल टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड से कहा डोंट मेक अ नॉइज, उसने अपने फ्रेंड से कहा कि शोर मत मचाओ। ठीक है, he suggested his friend not to make a noise. He suggested his friend not to make a noise. उसने अपने फ्रेंड को आप ऑर्डर देंगे नहीं, सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सलाह दे सकते हैं। ही सजेस्टेड हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा, अपने प्रस्ताव रखा उसके सामने कि शोर मत मचाओ। ठीक है, स्टार्टिंग अभी आप रूल्स में बताए थे कि यहाँ पे नॉट टू की जगह पे आप यहाँ पे फॉरवर्ड भी यूज कर सकते हैं। ये आपका ही सजेस्टेड हिज फ्रेंड नॉट टू की जगह पे आप अगर फॉरवर्ड भी लिखेंगे, ही सजेस्टेड, यानी कि ये आप देख रहे हैं सजेस्ट, यहाँ पे हम लोग फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं। ही फॉरवर्ड हिज फ्रेंड। जब फॉरवर्ड आप लोग यूज कर देंगे तो आपको नॉट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। जब फॉरवर्ड आप लिखेंगे, ही फॉरवर्ड हिज फ्रेंड टू मेक अ, उसने अपने फ्रेंड से कहा कि शोर मत, उसने फ्रेंड को मना किया। फॉरवर्ड मतलब भी होता है मना करना, चाहे आप फॉरवर्ड यूज करो या आप नॉट टू यूज करो। अगर नॉट टू यूज कर रहे हैं तो फॉरवर्ड यूज नहीं करना है। अगर आप फॉरवर्ड, तो यहाँ पे आपको सजेस्टेड है ही फॉरवर्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को मना किया है, उसने अपने फ्रेंड को मना किया कि शोर मत मचाओ। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे ये ही हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, ही सेड टू मोहित डोंट प्लग फ्लावर्स, उसने मोहित से कहा
कि फूल मत तोड़ो, फूलों को मत तोड़ो। तो यहाँ पे वह मोहित को क्या कर रहा है, मना कर रहा है, मना कर रहा है कि फूलों को मत तोड़ो। तो यहाँ भी वही सेंटेंस आपका होगा, यहाँ पे यूज कर सकते हैं he forbade Mohit to pluck the flowers। या आपको यहाँ पे forbade नहीं यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं he asked Mohit not to pluck the flower। he asked Mohit not to pluck the flowers। ये भी आप कर सकते हैं, दोनों ही आपके सही है। अब यहाँ पे कुछ दो सेंटेंस आपका दिया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं राकेश सेड टू मी डू कम अगेन। यहाँ देख रहे हैं दो दो आपके वर्ब है, ये भी आपका वर्ब है, ये भी है। डू कास्ट, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। तो आपको रूल्स में बताए थे आज कि जब आपको देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में जब आपका वर्ब दिया हुआ और वर्ब के पहले एक वर्ब आपका और भी दिया हुआ है, तो ये पहले वाला वर्ब जो है ये डू आपका दिया हुआ, ये आपको इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, ये अपने आप हट जाता है ये जब इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। अब डू इसका मतलब क्या होता है, कि दो दो वर्ब यूज करने का मतलब क्या है, इसको हम लोग कहते हैं सच टाइप ऑफ सेंटेंस ये होते हैं आपके इंफेटिक सेंटेंस, यानी कि उसमें किसी बात को जोर दे के कहा जाता है, उसको दबाव दे के बताया जाता है कि ये काम अवश्य करना है। ठीक है, यहाँ पे बात पे अपनी बात को रखा जाता है और प्रेशराइज करके बताया जाता है, फोर्सफुली बताया जाता है ये काम अवश्य करना चाहिए, ये काम हमें अवश्य करना है। ठीक है, डू कम अगेन, यानी कि राकेश सेड टू मी, राकेश ने मुझसे कहा दोबारा अवश्य आओ। ठीक है, ठीक है, यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, राकेश सजेस्टेड मी टू कम अगेन। राकेश सजेस्टेड मी टू कम अगेन, यहाँ देख रहे हैं टू को हमने हटा दिया है। ठीक है, मीनिंग आपकी नहीं, जब हमेशा ध्यान रखेंगे जब इसको इनडायरेक्ट आप बनाएंगे तो आपका जो ये वर्ब आया हुआ, वर्ब के पहले जो वर्ब आए होते हैं ये ऑटोमेटिकली ये हट जाते हैं, ये अपने आप हटाना पड़ जाता है, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या इसको भी लिखना पड़ेगा, डू कम अगेन लिखेंगे वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, जब इस टाइप के सेंटेंस रहेंगे कि वर्ब के पहले एक वर्ब आपका और दिया हुआ है तो उसमें हमें करना क्या होता है, जो पहले वाला वर्ब होता है वो आपका रिमूव हो जाता है। ठीक है, राकेश सजेस्टेड मी टू कम अगेन। अब राकेश ने मुझसे कहा, राकेश मेरा फ्रेंड है, वो हमको जो सजेस्ट कर सकता है, ठीक है, एडवाइस कर सकता है, ऑर्डर दे नहीं सकता है। ठीक है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट भी नहीं किया जा रहा है। अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहें, रिक्वेस्ट लिखना चाहें तो आप रिक्वेस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, राकेश रिक्वेस्टेड मी टू कम अगेन। रिक्वेस्टेड लिखना चाहें तो रिक्वेस्टेड भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, शी सेड टू सीमा डू कास्ट योर वोट। उसने सीमा को कहा अपना वोट अवश्य दो। यहाँ भी देख रहे हैं वर्ड के पहले वर्ब डू आया हुआ है, तो यहाँ मतलब बात को जोर दे कहा जा रहा है कि सीमा को क्या कह रही है वो, कि अपना वोट तुम अवश्य दो। ठीक है, तो यहाँ पे सीमा को वो एडवाइस कर रही है, शी एडवाइज्ड सीमा टू कास्ट। अब योर किसके लिए आया हुआ है, योर आपका ये सेकंड फॉर्म है, सॉरी सेकंड पर्सन आपका है, तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, सीमा है। तो सीमा क्या है आपका, फेमिनिन जेंडर है। ठीक है ना, तो फेमिनिन जेंडर है तो इसके लिए इसका जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हर हो जाएगा, टू कास्ट हर वोट। ये आपका क्लियर हो रहा है। शी सेड टू सीमा डू कास्ट योर वोट। उसने सीमा से कहा कि अपना वोट तुम अवश्य दो। तो शी एडवाइज सीमा, उसने सीमा को सलाह दी टू कास्ट हर वोट, कि वह अपना वोट अवश्य तो अपना वोट दे। हर किसके लिए यूज की, योर आपका है, तो योर आपका आया हुआ है यहाँ पे, जो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सीमा है। सीमा आपका फेमिनिन जेंडर है, तो सीमा के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हर यूज करेंगे। ठीक है, एज ए पॉजिटिव, टू कास्ट हर वोट आपका वो, शी एडवाइज सीमा टू कास्ट हर वोट। क्लियर हो गया। अब फ्यू एग्जांपल्स आपके पास और भी दे रहे हैं, जितने भी एग्जांपल्स आपको समझाते जा रहे हैं इसको आप सीरियसली आप इसको फॉलो करते रहेंगे। एट द लास्ट तक आप देखेंगे आज कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका इंपेरेटिव सेंटेंस का आपका क्लियर हो चुका है।
फ्रेंड्स फॉलो द एग्जांपल्स। द टीचर सेड टू मी डू योर होमवर्क। टीचर जो है यहाँ पे मुझे क्या कर रहा है, वो मुझे ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट हमसे कहीं करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स यहाँ पे हम लोग सेड टू जगह पे क्या लिखेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड मी। द टीचर ऑर्डर्ड मी। सेड टू की जगह पे हमने यहाँ पे ऑर्डर यूज किया है, ठीक है ना। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू डू। अब योर किसके लिए आया हुआ है, योर आपका मी के लिए आया हुआ है। तो मी आपका ये इसका जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, टू डू माई हो जाएगा, टू डू माई होमवर्क। क्लियर। प्रोनाउन चेंज बहुत ही मैटर करता है इसमें, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में। टीचर ऑर्डर मी, टीचर ने मुझे ऑर्डर किया कि टू डू माई होमवर्क। योर आपका आया हुआ है ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो ये आपको इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, माई दैट मीन्स एज ए पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में, ठीक है ना, टू डू माई होमवर्क। नेक्स्ट आपका है द टीचर सेड टू मी डू कंप्लीट योर होमवर्क। देखिए फिर एक सेंटेंस आ गया है एम्फेटिक वाले। एम्फेटिक यानी कि यहाँ पे बात को दबाव देके यानी कि जोर देके कहा जाता है। टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा डू कंप्लीट योर होमवर्क, कि डू कंप्लीट योर होमवर्क यानी कि टीचर मुझसे कहा कि तुम अपना होमवर्क अवश्य कंप्लीट करो, यानी कि करना ही करना है। कोई यहाँ पे एडवाइस नहीं दे रहे हैं टीचर, करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज करेंगे। यहाँ देख रहे हैं वर्ब के पहले आपका एक वर्ब आया हुआ है, तो ये वर्ब आपका रिमूव हो जाएगा। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू कंप्लीट। योर किसके लिए आया, फिर वही चीज आप देख रहे हैं, योर आपका आया हुआ है, ये सेकंड पर्सन है, लेकिन ये आपका ऑब्जेक्ट के लिए आता है। सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए आता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो मी का पॉजिटिव फॉर्म क्या होगा यहाँ पे, टू कंप्लीट माई हो जाएगा, टू कंप्लीट माई होमवर्क। क्लियर। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू कंप्लीट माई होमवर्क। नेक्स्ट आपका है सी सेड टू मी ओपन द विंडो। सी सेड टू मी ओपन द विंडो, उसने मुझसे कहा कि खिड़की खोल दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेड टू आए, देखो यहाँ पे देख रहे हैं, उसने मुझसे कहा खिड़की खोल दो। तो यहाँ पे आप ऑर्डर भी यूज कर सकते हैं, अगर एडवाइस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे सेड टू की जगह पे आप आस्क लिख सकते हैं, ठीक है। सी अगर आस्क लिख देंगे फिर भी आपका सही है। सी आस्क्ड मी टू ओपन द She asked me to open the window. She asked me to open the window, ठीक है ना। यहाँ पे ऑर्डर नहीं यूज करें। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर यूज करें कि एडवाइस यूज करें कि क्या यूज करें, तो आप यहाँ पे आस्क सेड टू की जगह पे आप आस्क लिख देंगे, वो आपका गलत नहीं होगा, लेकिन गलत नहीं लिखना है, ठीक है ना। She asked me to open the window. नेक्स्ट आपका है द स्टूडेंट सेड टू द टीचर प्लीज टेल मी द आंसर। यहाँ आप देख रहे हैं प्लीज वर्ड आया हुआ है। रूल्स में आपको बताए थे अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको प्लीज या काइंडली यूज होता है तो ये आपका रिमूव हो जाता है, और सेड टू की जगह पे आपका क्या यूज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, ठीक है। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू इन्फिनेटिव टेल आपका है। टू टेल मी किसके लिए आया हुआ है, मी किसके लिए आया हुआ है यहाँ पे, प्लीज टेल मी। मी आपका आया हुआ हमेशा आपका स्टूडेंट के आपके सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू, जो सब्जेक्ट इसमें क्या है आपका स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, टू टेल हिम। पॉजिटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, टू टेल हिम द आंसर। इसमें जरा से भी आप गलती नहीं करेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होता है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होता है, और थर्ड पर्सन अगर है, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू टेल हिम द आंसर। स्टूडेंट ने टीचर से रिक्वेस्ट किया कि उसे
आंसर बताया जाए। ठीक है, ठीक है। द टीचर सेड टू मी, अब नेक्स्ट आपका है द टीचर सेड टू मी सिट इन द क्लास एंड डू योर वर्क। टीचर यहाँ पे मुझसे कह रहा है, मुझसे क्या कहा टीचर ने, क्लास में बैठ जाओ और अपना वर्क करो। तो टीचर यहाँ पे हमें एडवाइस, हमें हमसे रिक्वेस्ट करेगा नहीं, जो है ठीक है, तो हमें ऑर्डर दे रहा है। द टीचर सेड टू जगह पे हम लोग ऑर्डर यूज करेंगे। द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू प्लस इन्फिनिटिव टू सिट इन द क्लास, टू सिट इन द क्लास एंड डू के बाद योर आया हुआ देख रहे हैं यहाँ पे, तो योर किसकी, योर आपका ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन हमेशा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट मी है आपका, तो मी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, एज ए पॉजिटिव माई, एंड डू माई वर्क। क्लियर? The teacher ordered me to sit in the class and do my work. The teacher said to me, sit in the class and do your work. टीचर ने मुझसे कहा क्लास में बैठ जाओ और अपना वर्क करो। The teacher ordered me, the टीचर ने मुझे ऑर्डर दिया, आदेश दिया, to sit in the class, क्लास में बैठ जाओ और अपना वर्क, मैं अपना वर्क करूँ। ठीक है ना? तो ये एग्जाम्पल्स है, अभी और भी एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स आज बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको हम समझा रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के, इसके सारे कॉन्सेप्ट आपके यार, सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। फ्यू मोर एग्जाम्पल्स आर बिफोर यू। Friends, a few more examples are before you. The commander said to the soldiers, "Stop! Don't take a step further." Commander ने कहा soldiers से, that means commander soldiers को order दे सकता है, request करेगा नहीं उनसे, जो है ठीक है, advice नहीं देगा, उनको सीधा order दे रहा है। The commander said to the soldiers, "Stop! रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना." The commander, इसको मैं क्या लिखेंगे, the commander ordered his soldiers to stop, फिर आगे इसमें जोड़ेंगे, देखिए डोंट टेक अ स्टेप फर्दर, डोंट आया हुआ यहाँ पे मना कर रहा है, टू स्टॉप एंड द कमांडर ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू स्टॉप, रुकने के लिए कहा, एंड फॉरवर्ड टू टेक a step further. The commander ordered his soldiers to stop. कमांडर ने अपने सोल्जर से कहा कि रुक जाओ, रुकने के लिए कहा, एंड फॉरवर्ड टू टेक अ स्टेप फर्दर, और एक कदम भी आगे बढ़ाने से मना किया। क्लियर? बी पंक्चुअल, माई टीचर सेड, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। टीचर, मेरे टीचर ने कहा बी पंक्चुअल यानी कि नियमित रहो, ठीक है, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, अदरवाइज अन्यथा तुम्हें सजा मिलेगी। ठीक है, तो माई टीचर एडवाइज्ड मी, या इसको आप लिख सकते हैं माई टीचर वार्नड कर सकते हैं आप। ठीक है, माई टीचर वार्नड मी टू बी पंक्चुअल, माई टीचर वार्नड मी टू बी पंक्चुअल, अदरवाइज, अब यू किसके लिए आया हुआ, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमेशा जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, या कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ था, वहां पे हम लोग एज ए फर्स्ट पर्सन हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है ना? दैट मीन्स मुझे कहा जाए माई टीचर वार्नड मी टू बी पंक्चुअल, अदरवाइज आई विल का क्या हो जाएगा, आई वुड, पास्ट हो जाएगा, आई वुड बी punished. My teacher warned me to be punctual, otherwise I would be punished. Next आपका है the army chief said attack the enemy's soldiers, यानी कि the army chief said, यानी कि
आर्मी का जो मुखिया था उसने क्या कहा, अटैक द एनिमी, उसने सोल्जर्स को कहा कि दुश्मनों पर हमला करो। तो यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं या कमांडेड कह सकते हैं द आर्मी। यहाँ भी आप देख रहे हैं कमांडर को यहाँ पे कमांड कर सकते हैं द आर्मी चीफ, कमांडेड द सोल्जर्स। यहाँ पे सोल्जर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, लेकिन सोल्जर यहाँ पे आया हुआ ऑब्जेक्ट। commanded the soldiers to attack the enemies। यानी कि आर्मी चीफ ने सोल्जर्स पर कमांड किया और क्या कहा उनसे, टू अटैक द एनिमीज, दुश्मनों पर हमला करने के लिए उनपे कमांड किया। ठीक है, नेक्स्ट वन, माई मदर सेड डोंट लाफ ऑन द लेम मैन। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि लंगड़े आदमी पर, यानी कि जो लंगड़ा आदमी जा रहा है वहां पे खड़ा है उस पर हंसो मत, मना किया हमसे जो है। ठीक है, माई मदर फॉरगेट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, ऑब्जेक्ट के लिए आप लिख सकते हैं माई फादर, दैट इज अंडरस्टूड। भी नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका सही है। माई मदर फॉरबेड मी टू लाफ ऑन द लेम। माई मदर फॉरबेड मी टू लाफ ऑन द लेम मैन। अगर आपको यहाँ पे फॉरबेड नहीं लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं माई मदर एडवाइज्ड मी नॉट टू लाफ। इसको इस तरीके भी आप लिख सकते हैं, माई मदर एडवाइज्ड मी not to laugh on the lame man। दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। माई मदर एडवाइज मी नॉट टू लाफ ऑन द लेम मैन, इसको लिखें, चाहे इस तरीके माई मदर फॉरबिड मी टू लाफ ऑन द लेम मैन, दोनों ही आपके सही हैं। मेरे ख्याल से आज का जो एग्जाम्पल्स आपको समझाए हैं, अब आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स आपके सामने है, वहाँ से आप हमको अपने कंफ्यूजन देंगे, अपने प्रॉब्लम्स देंगे, वो आपका विद इन शॉर्ट पीरियड सॉल्व हो जाएगा। अब आपके पास कुछ हम सेंटेंस आपको दे रहे हैं, इसे आपको सॉल्व करने के बाद आपको आइदर ऑफलाइन या ऑनलाइन आपको हमारे पास भेजना है, हमें शो करना है। ठीक है ना, नाउ फॉलो द अनसॉल्व क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अब तक का इंपेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब आपके सामने कुछ सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमें दे रखा है, इसे आपको डायरेक्ट में आपका है, इसे आपको इनडायरेक्ट में से चेंज करना है। ठीक है, कोई भी बताने की जरूरत नहीं है। द डॉक्टर सेड टू स्मिथ डू नॉट स्मोक। द जनरल सेड रिट्रीट इन योर बंकर्स फास्ट। द टीचर सेड टू द बॉयज behave properly। The thief said drop your guns। The beggar said please give me something to eat। The teacher said to me do complete your homework। ये आपके डायरेक्ट में आपके दिए हुए सब आपके इंपेरेटिव सेंटेंस हैं। कहीं पे आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, कहीं पे रिक्वेस्ट हो रहा है, कहीं पे आपको कमांड किया जा रहा है, कहीं पे आपको कुछ मना किया जा रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जो रूल्स आपको बता रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये एक्सरसाइज है, कोई ज़्यादा नहीं, आपको 5 to 6 कोई सेंटेंस है, इसे आपको सॉल्व करने के बाद इसे आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन आप उसको भेज सकते हैं। भेजेंगे तो भेजने के बाद इसे हम चेक करेंगे, बताएंगे आपको कहाँ तक आपको क्या सॉर्ट आउट हुआ, कितनी आपको दिक्कत अभी आ रही है, कितना आप पूरी तरह से सीख चुके हैं या नहीं सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप हमारे पास इसे भेजते हैं, जिसे हम देख सकें। मेरे ख्याल से आज का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इंपेरेटिव सेंटेंस का। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का ही होगा, लेकिन उसमें आपको यूज ऑफ लेट और लेट्स, यानी कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस की होते हैं उसमें लेट और लेट्स वाले सेंटेंस भी होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो वो सारे सेंटेंस उसे भी हम लोग कैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, इसे भी हम लोग अगले क्लास में हम लोग समझेंगे। डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास। आप तक का वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सो मेरे ख्याल से आपको बोलने की ज़रूरत है नहीं, आप कुछ चीज़ें पसंद आती हैं आप अपने आप इसको आपको लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं। तो वंस अगेन द सेम थिंग रिपीटिंग। और उनके लिए भी है जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो डू इमीडिएटली सब्सक्राइब तुरंत कीजिए, और बेल आइकन को भी आप लोग दबाना नहीं भूलना है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आती है द अपकमिंग वीडियोज़ की, जिससे कि आपको वो भी आपको मिल सके। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। वन थिंग मोर, जो हमेशा आप लोगों से हम कहते हैं कि डू 100% प्रैक्टिस टू गेट 100% परफेक्शन। थैंक्स।